जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक सपना है 2025 में मुझे वर्दी मिले, तो मित्र उनके लिए ब्रह्मशास्त्र क्लास काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास को पूरा अंत तक देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस वीडियो में हम सारे प्रश्न साइंस के लिए हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में टोटल 25 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए, कई सालों से जो रिपीटेड प्रश्न आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आज हम देखने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बता दें आप लोग को, ये जीके जीएस का मिनी मैराथन क्लास होने वाला है, जो एक ब्रह्मशास्त्र एक गुरु मंत्र पर आधारित है साथी। तो चलते स्टार्ट करते हैं मित्र। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे। और हाँ साथियों, यह जो मैं क्लास बता रहा हूँ ना, यह क्लास एनटीपीसी वाले भी बच्चे देख सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रेलवे की ये दोनों वैकेंसी साथी। तो पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ल्यूवेनहाक, हेयरबर्ग, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट कोच। तो प्यारे साथ इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको? ल्यूवेनहाक को। किसको हाक मारेंगे? लावेनहाक को मारेंगे। ल्यूवेनहाक आप लोग कौन सा मित्र ऑप्शन होगा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, ऑप्शन मारेंगे ए को। क्लियर है आप लोग अच्छे से? अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है? आज का प्रश्न है दूसरा नंबर। दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि धान में खैरा रोग किस कमी से होता है। धान में जो खैरा रोग होता है उस किस कमी से होता है साथी। आप लोग को मित्र बता दिए, रोगों से प्रश्न पूछा है। यह भी आप लोग को ध्यान रखना है कि हमारे प्रश्न पूछे कहाँ जा रहे हैं साथी। ठीक है, तो जिंक है, नाइट्रोजन है, विटामिन है और फास्फोरस है। तो प्रिय साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग का जिंक होगा। क्या होगा? जिंक। क्या प्रश्न पूछा था? धान में जो खैरा रोग होता है वो किस कमी से होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जिंक होगा। देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी दोनों बच्चे देख सकते हैं इस क्लास को, काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? प्रश्न नंबर मित्र हमारा होने वाला तीसरा नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो वंशानुगत होती है? तो कलर ब्लाइंडनेस है, तपेदिक है, कैंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथ इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको? कलर ब्लाइंडनेस को मारेंगे। किसको मारेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। आप लोग का क्या होगा इस प्रश्न का मित्र? क्या होगा राइट आंसर होगा? ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का फर्स्ट को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को साथी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे ए को। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या साथी पूछा है? आज प्रश्न नंबर है चौथा नंबर। और हाँ साथी, एक बात ध्यान रखना, ये क्लास नंबर हमारा 5 नंबर है। अभी तक आप लोग 4 क्लास नहीं देखे तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग जाकर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है आपकी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास में, तो ध्यान से पढ़ेंगे। या ब्रह्मशास्त्र क्लास, गुरुमंत्र क्लास कहीं नहीं मिलने वाला है मित्र। ठीक है, और इतना आप लोग जितना मैं बता रहा उतना कर लेंगे ना, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ग्रुप डी के एग्जाम में जीके जीएस से साथी। ठीक है, अब जो साइंस और जीके जीएस मैं दोनों अच्छे से आप लोग कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग बस आप लोग मैथ और रीजनिंग को अच्छे से फोकस करना साथी। ठीक है, बाकी अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब की बार जो साथी बोलते हैं ना जीके जीएस मेरा स्कोर नहीं उठता ना, अब मेरे भाई अब कभी नहीं बोलेंगे आप लोग कि मेरा जीके जीएस में स्कोर नहीं उठेगा, क्योंकि अब उठने वाला है बहुत अच्छा स्कोर साथी। तो प्रश्न नंबर चौथा पर देखते हैं कि एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। रेडियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? रेडियोलॉजी को मारेंगे। रेडियोलॉजी आप लोग का इस प्रश्न का साथी मारा क्या होगा मित्र? राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, ऑप्शन मारेंगे साथी ए को मारेंगे। ए वाला आंसर आप लोग क्या होगा? राइट आंसर होगा ए वाला साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी साथी हमारे। प्रश्न नंबर पूछा है 5 नंबर। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा? ध्यान से पढ़ेंगे कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति होगी। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होगी। आंधी आने की संभावना होगी, या दिन साफ रहने की संभावना होगी, या वर्षा होने की संभावना होगी, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो मित्र आप लोग को बता दूँ, इस 5वें प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आंधी आने की संभावना होगी। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मित्र, ऑप्शन मारेंगे ये वो साथी। इतनी बात मित्रों ध्यान रखना, जैसे मैं प्रश्न बता रहा हूँ कई सालों से आप लोग के एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है और कुछ प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा अंत तक देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। तो चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 6 नंबर। प्यारे मित्र 6 प्रश्न क्या पूछा हुआ कि कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है। जो कांसा होता है वो निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है। तांबा तथा लोहा से, तांबा तथा टीन से, तांबा तथा जिंक से, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? तांबा तथा
तांबा तथा टीन आप लोग का साथी इस प्रश्न का मित्र क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा प्रिय साथी, ऑप्शन मारेंगे बी को, ऑप्शन नंबर आप लोग का इस प्रश्न का बी वाला होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे बाकी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 7वां नंबर की क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता मापी जाती है, जल का बहाव मापा जाता है, जल की मात्रा मापी जाती है, या जल की गहराई मापी जाती है। तो प्रिय मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा साथी हमारा जल का बहाव होगा। क्या होगा मित्र, जल का बहाव आप लोग का क्या होगा इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपसे इस प्रश्न का मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग का जल का बहाव, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का साथी हमारा होगा राइट आंसर। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो साथी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला देखते प्रश्न क्या पूछा हुआ है। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां प्रश्न मित्र क्या पूछा हुआ कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखते हैं हम ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर कार्य करता है, या न्यूटन के नियम पर, या पास्कल के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रगण इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको, न्यूटन के नियम पर। किसके नियम पर, न्यूटन के नियम पर साथी। न्यूटन के नियम आप लोग का इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर को, न्यूटन के नियम पर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का मित्र, ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे। ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का बी वाला होगा साथी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम के लिए। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को साथ में देखते हैं। आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 9वां प्रश्न मित्रों। तो ध्यान से इस 9वें प्रश्न को पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। मैं दिल से बोल रहा हूँ साथी ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और इतना मुश्किल से ये सारे प्रश्न मिलते हैं जो आपके एग्जाम में टकराए होते हैं साथी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर देखेंगे ना, ऐसा प्रश्न कहीं पर मिलने वाला नहीं है आप लोग को, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कितना मेहनत करने के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है साथी, ठीक है। एक दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ साथी, जो क्लास कर लिया ना उसका समझिए सिलेक्शन आपकी बार पक्का ही है। बस आप लोग को क्या करना है, अब मैथ को रीजनिंग को संभालना है, बाकी जीके जीएस और साइंस मुझे छोड़ दीजिए, मैं आप लोग को कवर करूँगा पूरा अच्छा तरीके से, ठीक है। बाकी आप लोग कहीं से भी आप लोग का दिल करे कहीं से पढ़िए, आप लोग कहीं से भी आप लोग क्लास करिए, बेस्ट लीजिए, ऑफलाइन पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन मैं साथी जो आप लोग को 25 प्रश्न देता हूँ ना डेली, आप लोग को दिन में डेली 2 क्लास मिलती है, टोटल 50 प्रश्न होते हैं। उस क्लास को जो देख लिया ना, काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण है, और ध्यान से पढ़ेंगे साथी। तो प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 पूछा कि ताप बढ़ाने पर द्रव की जो सांद्रता होती है वो घटती है, तथा गैसों की जो सांद्रता होता है वो क्या होता है, बढ़ती है या घटती है, या प्रभावित नहीं होती, या पहले घटती है या फिर बढ़ती है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का क्या होता है, बढ़ती है। आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, बढ़ती है। आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ताप बढ़ाने पर द्रव की जो सांद्रता होती है वो घटती है, तथा गैसों की जो सांद्रता होती है वो बढ़ती है साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे बगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के प्रश्न नंबर होने कौन सा, 10वां नंबर प्रिय साथी। 10वां मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से हुआ धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। निम्नलिखित में से हुआ धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। तो एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, सोडियम है और कैल्शियम है। तो प्रिय साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे सिल्वर को। सिल्वर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का मित्र बी को मारेंगे। ऑप्शन आप लोग को कौन सा होगा, बी वाला होगा प्रिय साथी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम के लिए प्रिय साथी। चलेंगे बगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर होना कौन सा, 11 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 11 प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा होता है। कितना भाग डूबा होता है, 9/10, 2/10, 3/10 या 1/10। तो प्रिय मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मानेंगे 9/10 डूबा होता है। 9/10 भाग जो होता है इसका डूबा होता है साथी। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का फर्स्ट को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को साथी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, आशा करते हैं काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्रिय साथी। मैं दिल से बोल रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हो रही है आप लोग के लिए साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, आज का प्रश्न हमारा है 12 नंबर में। तो 12 प्रश्न क्या पूछा है कि इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम किसने किया था। इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, रिटन ने, कार्ल मार्क्स ने, टेंसले ने, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्र राइट आंसर मारेंगे रिटर्न ने। किसको मारेंगे, रिटर्न आप लोग का क्या होगा मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का मित्र ए को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, ऑप्शन मारेंगे ए को साथियों। क्लियर है आप लोग अच्छे मित्र। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं प्रिय मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 13 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 13 प्रश्न पूछा हुआ है कि बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है। बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है। आर्सेनिक है, पारा है, और 2 ऑप्शन आप लोग के होंगे, कैडमियम है और क्लोरीन है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा 13 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, 13 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे आर्सेनिक को साथी। किसको मारेंगे मित्र, आर्सेनिक आप लोग का क्या होगा साथी राइट आंसर होगा आर्सेनिक मित्र, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आर्सेनिक आप लोग का फर्स्ट आंसर को मारेंगे राइट आंसर, फर्स्ट वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मित्र। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग।
तो आज का प्रश्न नंबर साथी होने वाला कौन सा 14 नंबर प्रश्न साथी है। 14 प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 14 प्रश्न पूछा मित्रों की हाइड्रालिक लिफ्ट ज़्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं, पास्कल के नियम पर, केपलर के नियम पर, या न्यूटन के नियम पर, या ये इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रालिक लिफ्ट ज़्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं। तो साथ ही मैं आप लोग को बता दूं मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे, पास्कल के नियम पर। किसको मारेंगे, पास्कल के नियम। आप लोग का मित्र क्या होगा, राइट आंसर का पास्कल के नियम आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का, फर्स्ट को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को साथी। किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट यानी ए को मारेंगे साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को साथी। एक बात रिक्वेस्ट है आप लोग से साथी, ठीक है, आप लोग प्रश्न को पढ़ रहे होंगे ना, आप लोग को खुद एक अनुभव अंदर से हो रहा होगा, नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं भाई पढ़ूंगा, मुझे एक सीट के लिए लड़ना है, मुझे बस एक सीट से मतलब है और किसी से नहीं साथी, ठीक है। भले फार्म करोड़ों फार्म भरे होंगे, उससे मुझे नहीं मतलब है, बस मुझे एक सीट के लड़ना है और कैसे भी करके मुझे एक सीट को लेना ही लेना है साथी। आपके बाद 2025 में मुझे वर्दी चाहिए तो चाहिए, बस यही जुनून लाइए आप अंदर से, कंफर्म बता रहे हैं, आपका सलेक्शन आराम से हो जाएगा साथी, ठीक है। बाकी चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 15 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 15 प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है। प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है एसी डायनेमो है, डीसी डायनेमो है, बैरी है, सेल है। तो साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को जो राइट आंसर होगा एसी डायनेमो होगा, एसी डायनेमो आप लोग का साथी। इस प्रश्न का मित्र क्या होगा, राइट आंसर का ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का मित्र, ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, फर्स्ट को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को साथी। कौन सा ऑप्शन आप लोग का ए वाला आंसर इस प्रश्न का मित्र होगा, हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे बाकी अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 16 नंबर प्रश्न आती है। 16 प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आप लोग ध्यान से कि कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है साथी, किसके कारण हो जाती है आप लोग को बताना है। जो कार होता है उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी लाइट कम हो जाती है, पहले देखते हैं, पहले कम हो जाती है, फिर बढ़ती है। तो वोल्टेज की अधिकता के कारण होता है, वोल्टेज की कमी के कारण होता है, या परिपथ टूट जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही मैं आप लोग को बता दूं मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वोल्टेज की कमी के कारण होता है। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का बी को मारेंगे, ऑप्शन आप लोग का बी वाला आप लोग का जो होगा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा साथी। क्लियर है आप लोग को मित्र। चलेंगे बाकी नेक्स्ट प्रश्न को, आशा करते हैं काफी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा और हर एक प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। और इस क्लास से पूरा अंत देखिए, काफी आप लोग को अच्छा लगेगा साथी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पूछा हुआ हमारा आज का 17 नंबर प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम का संबंधित, तो ओम के नियम से संबंधित है उसको बताना है। तो विक्टर है, या जॉर्ज साइमन है, या विक्रम साराभाई, या मार्कोनी है। तो साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, जो जॉर्ज क्या है, जो जॉर्ज साइमन है, जो जॉर्ज साइमन के साथ ही आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, बी को मारेंगे, आप लोग का ऑप्शन मारेंगे बी को साथ ही। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ते हैं। आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 18 नंबर है प्रिय साथी। 18 प्रश्न क्या पूछा हुआ कि मछली की हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं साथी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि मछली का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो 3 पाया जाता है, या 2 पाया जाता है, या 4 पाया जाता है, या 5 पाया जाता है। अगर साथियों आप लोग को पता है मित्रों, आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न पूछा है साथी और आपके रेलवे एग्जाम में कई सालों से रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का 2 होगा। क्या मित्र क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का मित्र मारेंगे बी को मारेंगे, ऑप्शन आप लोग का कौन सा होगा, बी वाला मारेंगे, बी वाला को मारेंगे, राइट आंसर साथी। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, हमारा प्रश्न नंबर मित्र होने वाला कौन सा, 19 नंबर है। तो साथियों 19 प्रश्न को देखते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है कि किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सेलियक रोग हो जाता है। सेलियक एक रोग होता है, देखिए साथी हमने लगभग 2 प्रश्नों को देखा रोगों से साथी, ठीक है। और कल का वीडियो में भी हमने देखा था रोगों से प्रश्न मित्र, ठीक है। मैं बता दूं साथी, प्रश्न को आप लोग को एक पकड़ना है कि प्रश्न हमारे पूछे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा रहा है साथी, उसको भी आप लोग को पकड़ना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी बात है, ठीक है साथी। तभी आप लोग को साइंस में कम से कम आप लोग को 25 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, 25 में से 22 से 23 प्रश्न आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, मेहनत मित्र करना है और कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। बस जो अब मैं क्लास करवा रहा हूँ बस उतनी क्लास को कर लीजिए ना, आप लोग को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी साथी, ठीक है। क्योंकि मैं खुद इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आप क्या करेंगे साथी, ठीक है। बाकी आपका दिल करे तो आप अलग से कोशिश कर सकते हैं, अलग से मेहनत कर सकते हैं। बाकी जितना मैं बढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेंगे, आप लोग का एग्जाम आराम से करेक्ट हो जाएगा साथी। तो प्रश्न नंबर 19 पूछा कि किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है साथी। तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है। तो मैं आप लोग को बता दूं 19वें प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे, विटामिन डी को मारेंगे। विटामिन डी आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे। आप लोग का आंसर आप लोग का बी वाला आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। आज का प्रश्न नंबर होने कौन सा 20 नंबर प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर हमारा 20 नंबर है। क्या प्रश्न पूछा कि सूर्य के धब्बों का जो तापमान होता है वह कितना होता है, क्या होता है साथी। तो 6000
होता है, 1500 होता है, 4000 होता है या 2000 होता है। सूर्य के धब्बों का जो तापमान होता है वह कितना होता है मित्र, आप लोग को बता दें 1500 होता है साथी। कौन सा मित्र, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे 1500 को, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। ऑप्शन आप लोग का कौन सा? इस प्रश्न का बी वाला आंसर जो होगा साथी हमारा बहुत ही अच्छा लाजवाब आंसर, राइट आंसर होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न साथी। एक आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है साथी, आप लोग क्या करिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए साथी। कि क्या लाइक कर दीजिए वीडियो को साथी, ठीक है? क्योंकि आपके लिए मित्र इतना मेहनत किया जा रहा है, आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा लाइक कर दें, एक मोटिवेशन आप लोग को देना चाहिए साथी, ठीक है? और जितने भी साथी भाई बहन चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, जुड़े नहीं मुझसे, तो वो जुड़ जाइए साथी, ठीक है? और बेल आइकन को जो घंटा होता है उसको दबाकर ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, जैसा कि आप लोग वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे साथी, ठीक है? तो साथी चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग आशा करते हैं काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा हर एक प्रश्न साथी। तो प्रश्न नंबर पूछा हमारा आज का 21 प्रश्न पूछा, यानी प्रश्न हमारा 21 प्रश्न पूछा कि सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का जो प्रयोग होता है वह था, सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का जो प्रयोग क्या था, कि किया था, प्रयोग किया था, किसने किया था? जॉन व्हीलर ने किया था, या जेम्स गुड ने, या जेम्स हुक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय मित्र आप लोग को बता दूं कि जो सर्वप्रथम ब्लैक होल का शब्द था वो प्रयोग किसने किया था साथी? आप लोग को पता होना चाहिए मित्र क्या था। इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे जॉन व्हीलर को। जॉन व्हीलर आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? फर्स्ट को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को साथी। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे ए को साथी। ए वाला आंसर आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से मित्र? चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 22 प्रश्न मित्र। 22 प्रश्न यानी आप लोग का प्रश्न नंबर है 22 नंबर पूछा कि चंद्रमा की सतह पर अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की सतह का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है, या आस्कनोग्राफी बोला जाता है, या बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है? तो साथियों बताने का प्रयास करेंगे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना है साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और मित्र मैं आप लोग को बता दूं इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों, आप लोग का मारेंगे सेलेनोलॉजी को मारेंगे साथी। सेलेनोलॉजी आप लोग का साथी राइट आंसर का क्या होगा? सेलेनोलॉजी आप लोग का साथी इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? राइट आंसर होगा साथी, ठीक है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? फर्स्ट को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को साथी, ठीक है? ऑप्शन नंबर को ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा 22 प्रश्न का, यानी प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन मारेंगे सेलेनोलॉजी होगा आप लोग का राइट आंसर। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 23 प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 23 नंबर। 23 प्रश्न में क्या पूछा कि अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? अर्थ क्रस्ट की जो औसत मोटाई होती है वो कितनी होती है? तो 33 किलोमीटर होता है, 50 किलोमीटर होता है, 40 किलोमीटर होता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर नहीं प्रिय साथी। तो मित्र मैं आप लोग को बता दूं इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर आप लोग का साथी राइट आंसर होगा। 33 किलोमीटर आप लोग का साथी राइट आंसर होगा, किलोमीटर साथी, ठीक है? तो क्लियर है मित्र? आपको कौन सा ऑप्शन मित्र आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का मित्र फर्स्ट को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को साथी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट यानी ए को मारेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी साथियों चलेंगे बगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस आप लोग का वीडियो हमारे साथ बनी रहना है मित्र, ठीक है? चलेंगे बगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 24 प्रश्न है, यानी प्रश्न हमारा होने वाला कौन सा? 24 नंबर प्रश्न होने वाला है। तो 24 प्रश्न मित्र क्या पूछा हुआ ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा कि किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है? किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, -70 डिग्री सेल्सियस पर, या 12 डिग्री सेल्सियस पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो साथियों मैं आप लोग को बता दूं मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का मारेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस आप लोग का राइट आंसर मित्र क्या होगा? सेल्सियस आप लोग का क्या होगा मित्र? राइट आंसर होगा। कौन सा मित्र आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, ऑप्शन मारेंगे ए को साथ, यानी हमारा 24 प्रश्न का जो आंसर होगा, 24 प्रश्न का जो आंसर होगा मित्र मारेंगे आप लोग इसको मारेंगे राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट को, मारेंगे ए को मारेंगे साथी। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे मित्र। बाकी चलेंगे बगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा हर एक वीडियो 25 प्रश्न का होता है, यानी 25 प्रश्न का होता है, और आपकी ग्रुप डी के एग्जाम में भी 25 प्रश्न यानी 25 प्रश्न हमारे साइंस से पूछे जाते हैं। और जितने प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न हमारे साइंस के ही मोस्ट टॉपेस्ट ये सारे हमारे प्रश्न हो रहे हैं साथी। बाकी चलेंगे बगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा अंतिम होने वाला कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है साथी? आप लोग को बताना है। देखिए हाँ या नहीं में साथी हमारा प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, आप लोग को यह भी ध्यान रखना है साथी, क्योंकि बहुत साथी प्रश्न को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे और आंसर को टिक मारने लगेंगे साथी, ठीक है? तो बाकी आप लोग को ऐसा नहीं करना साथी, प्रश्न को एक केंद्रित दिमाग से पढ़ना साथी, ठीक है? एक टाइमिंग का मैनेज करते हुए साथी, ठीक है? ये नहीं कि आप लोग प्रश्न को पढ़ते रहें और टाइमिंग का फोकस ही नहीं करें साथी, ठीक है? क्योंकि आप लोग एग्जाम में टाइमिंग का भी कम समय जो होता है कम बहुत होता है साथी, ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? हरा है, नीला है, पीला है और लाल है। तो साथी मैं आप लोग को बता दूं मित्र जो हरा होता है वो प्राथमिक रंग नहीं होता है। आपसे इस प्रश्न का मित्र मारेंगे
फर्स्ट को मारेंगे। ऑप्शन आप लोग का जो होगा साथी हमारा ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है मित्र, आप लोग देखिए, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे मित्र। ठीक है, तो जितने भी हमारे टॉपेस्ट प्रश्न थे हमारे साइंस के मित्र, मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी थी साथी। ठीक है, बाकी ये क्लास जीके जीएस का मिनी मैराथन क्लास था, जो एक गुरु मंत्र, एक ब्रह्मशास्त्र पर आधारित था, और क्लास नंबर हमारा 5 था। अभी आप लोग चौथा क्लास नहीं देखे, 4 क्लास नहीं देखे, तो हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एनटीपीसी का भी, ब्रह्मशास्त्र गुरु मंत्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें 17 वीडियो हैं। और हमारा ग्रुप डी का भी एक, अब ग्रुप डी का मैं क्लास करवा रहा हूँ, तो इसका भी एक ब्रह्मशास्त्र गुरु मंत्र क्लास बनने वाला है। तो इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण हद तक इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी बार सिलेक्शन होता है मित्र। ठीक है, कैसे भी करके जीके जीएस और जीके और साइंस में अच्छा स्कोर लाना है, कैसे भी कर सकते। ठीक है, आपको भाई है बताने के लिए, बस आप लोग का सपोर्ट प्यार हमारे ऊपर ऐसे बने रहे मित्र। ठीक है, बाकी मिलेंगे बगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे साथ ही हम एंड करते हैं मित्र। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।